एमडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ डॉक्टर श्याम देशमुख। चलते हैं आज की खबरों की ओर। आपको बता दें कि कोरिया सोनहत ब्लॉक के गौरघाट जलप्रपात में रविवार को पिकनिक मनाने आए युवक की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद शव को खोजने में रेस्क्यू टीम को शाम तक कामयाबी नहीं मिल पाई थी। वहीं शव को ढूंढने में देर होने से परिजनों ने प्रशासन से कोरबा के गोताखोरों को बुलाकर शव को जल्द निकालने की प्रशासन से मांग की है। इधर विधायक गुलाब कंवरों ने मामले की कलेक्टर से पूरी जानकारी लेकर कोरबा के गोताखोरों को बुलाकर शव को निकालने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री व जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी ने शुक्ला बाजार विकास खंड के दक्षिण गांव में मिनी स्टेडियम का भूमि पूजन किया एवं आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। आपको बता दें कि सूबे के राज्य मंत्री निरंतर अपने प्रयास से सुकुल बाजार को कोई न कोई विकास कार्य का तोहफा दे रहे हैं, जैसे कि पीपे का पुल, सड़क, मिनी स्टेडियम, हाई मास्क लाइट, ITI कॉलेज जैसा तोहफा जनता को समर्पित कर चुके हैं। वहीं राज्य मंत्री सुरेश पासी ने कहा कि जिले के आखिरी छोर पर बसा सुकुल बाजार विकास खंड को एक विकसित का विकास खंड के रूप में देखना चाहता हूं और हमने जो वादा किया था मैं उसे पूरा करने का ही प्रयास कर रहा हूं। सुकुल बाजार विकास खंड की ग्राम पंचायत दक्षिण गांव क्या यहाँ पर ब्लॉक स्तरीय मिनी स्टेडियम की स्थापना होने जा रही है, जिसके भूमि पूजन के शुभ अवसर पर यहाँ पर हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और गांव के सभी लोग उपस्थित हुए, प्रधान जी भी उपस्थित हुए। इसका हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। इससे हमारे क्षेत्र के युवाओं को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और साथ साथ जो ब्लॉक स्तरीय खेल का आयोजन होता है वो भी अभी इसी मिनी स्टेडियम में होगा। मंत्री जी, ऐसे स्टेडियम अपने विधानसभा को कितने हैं? अपने जगदीशपुर विधानसभा में ऐसे 4 मिनी स्टेडियम पास हुए। दक्षिण गांव के यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। दूसरा जो है जगदीशपुर विकास खंड का मंगरौरा गांव पड़ता है, वहाँ पर। तीसरा है सिधियावा और चौथा है कनकुपुर, जो अपने विकासखंड मुसाफिर खाना का गांव जगदीशपुर विधानसभा। 4 मिनी स्टेडियम जगदीशपुर विधानसभा को मिला। छत्तीसगढ़ के कोरबा में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों बिलासपुर संभाग के दौरे पर हैं। साथ ही संभाग के विभिन्न जिलों में पहुंचकर लोगों को कई सौगात दे रहे हैं। वहीं इस कड़ी में मुख्यमंत्री कोरबा पहुंचे। सीएम ने कोरबा जिला को 880 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी है। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की मांग पर कई घोषणाएं भी की है। सीएम ने कोरबा जिले को 880 करोड़ रुपए की विकास कार्यों की सौगात दी। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए क्षेत्र के 3 जनप्रतिनिधियों की मांग पर कई घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के जनप्रिय नेता रहे विसाहू दास महंत के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कोरबा स्थित मेडिकल कॉलेज का नाम सव विसाहू दास महंत के नाम से करने की घोषणा की। इसके साथ ही कोरबा में ऑक्सीजोन के लिए 10 लाख रुपए, खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इंदिरा स्टेडियम में अकादमी स्थापना को स्वीकृति दी। वहीं विधायक पुरुषोत्तम कुंवर की मांग पर सीएम ने नॉन मिर्रा में कॉलेज खोलने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर जी के नाम से और साथ ही मेडिकल कॉलेज खुला है, उसका नाम विसाहू दास महंत जी के नाम से किया गया। आज 828 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। यहाँ निर्माण इसके माध्यम से बहुत इच्छित बीमारी उसे पूरा किया गया है। मैं समझता हूँ आने वाले दिन सुकमा जिले के दूर स्थित अंचलों में अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने की कोशिश सफल हो रही है। पिछले 14 वर्षों में बंद पड़े कोंटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेहता के उप स्वास्थ्य केंद्र में जब ग्रामीण लक्ष्मी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, तब स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी मेहनत सफल दिखाई दी। सुकमा जिले के दूरस्थ अंचलों में अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचने की कोशिशें सफल हो रही हैं। पिछले 14 वर्षों से बंद पड़े कोंटा ब्लॉक के ग्राम पंचायत मेहता के उप स्वास्थ्य केंद्र में जब ग्रामीण लक्ष्मी को पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, तब स्वास्थ्य कर्मियों को अपनी मेहनत सफल दिखी एवं स्वास्थ्य बालिका के जन्म से पूरे स्वास्थ्य केंद्र में खुशियों की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश के आगरा में विद्युत ट्रांसफार्मर पर विद्युत तार रखने को लेकर गाली गलौज कर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
आपको बता दें कि विद्युत तार रखते समय दूसरे पक्ष का विद्युत तार हिलने को लेकर हुआ जमकर विवाद। वहीं दोनों पक्षों में आमने सामने मारपीट में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर एम्बुलेंस द्वारा सीएससी केंद्र पीनाहट में घायलों को भर्ती कराया। वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप एवं थाने में दी तहरीर। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। आगरा से रविंद्र सेजवार की रिपोर्ट। घटना भाई बड़ो लड़का तो सोची की घर के सोनन के लड़का जे कही के मानो जराएगा हुआ वो लाइट ते हम गए ते मोना गांव में का या मैंने तो जराई ना तो मेरे को मोना गाड़ी आ बके उठो तो मोना बड़ा वाला पकड़ लो मनोज आकाश मैं डाल लो। जब लोग बाग ने कही कि ते मोना मार जाते मोना मारा तो गोबर थापे तो बच के हम गए तो बे 70 आदमी है पूरा गिनती। कितने लोग आए? हम 3 जने 2 घर है मोनी 2 घर है सुनो मेरे बस। आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ। जगदलपुर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा एनएमडीसी नगर नार द्वारा किए गए लिंग भेद के कारण नौकरी से वंचित 71 बेटियों के प्रकरण द्वारा महिला आयोग ने शुरू की सुनवाई। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा एनएमडीसी नगरनार द्वारा किए गए लिंग भेद के कारण नौकरी से वंचित 71 बेटियों के प्रकरण पर महिला आयोग ने सुनवाई की है। महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों में संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही के निर्देश दिए गए। वहीं 71 बेटियों ने महिला आयोग में आवेदन प्रस्तुत किया। आपको बता दें कि आवेदकों ने इसे संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया है। वहीं सुनवाई के दौरान इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा पुनर्वास नीति में उल्लेखित नियम के अनुसार भू विस्थापितों को नौकरी देने की बात कहते हुए बेटियों को नौकरी दिए जाने के लिए उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की बात कही है। का आरोप है कि वो किसी अन्य महिला के साथ रहते हैं। आज लेकिन समझाइश के बाद दंतेवाड़ा के उस डॉक्टर ने अपनी पत्नी और बच्चों को 1 लाख रुपए मासिक भरण पोषण देना स्वीकार किया है। मैं समझती हूँ ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जब उसको 2.5 लाख सैलरी मिल रही है तो उसकी और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में 2 बच्चों और पत्नी के लिए इतना भरण पोषण देना उसके लिए जेन्युइन है। और इस भरण पोषण को देने में वो नियमित होते हैं तो उनकी पत्नी भी उनसे म्यूचुअल डिवोर्स लेने तैयार है। आज प्रारंभिक 80 मामलों को लेकर आए हैं, जिनमें से 71 मामले केवल एनएमडीसी के खिलाफ हैं। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में एनएमडीसी ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है और बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी एनएमडीसी ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 17 मामले और हैं जिन पर पुराने मामले थे, उनकी भी सुनवाई अभी होनी है। कई मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। आज कुछ 1-2 अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है कि पुलिस अधिकारी जो रिपोर्ट नहीं लिखते हैं वो कार्रवाई करके देने के लिए उन्होंने समय मांगा है। जिला शिक्षा मध्य प्रदेश के सागर में गढ़ाकोटा नगर के बजरंग वार्ड में विश्वकर्मा परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस पर कृष्ण जी का जन्म दिवस बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। गढ़ाकोटा नगर के बजरंग वार्ड में विश्वकर्मा परिवार द्वारा श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया गया। पंडित ब्रजेश महाराज ने भक्तों को अपनी मधुर वाणी से संगीत युक्त कथा का वाचन करते हुए ध्रुव चरित्र, अजामिल ब्राह्मण, वामन अवतार, राम अवतार के पश्चात चंद्रवंश का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण प्राकट्य का वर्णन विस्तार पूर्वक करते हुए कहा कि मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य से ज्ञान प्राप्त होता है। जब जीव सच्चे हृदय से मुझे एक पत्र, फल, फूल भी अर्पण करता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। जो सच्चे मन से मुझे स्मरण करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के द्वारा शहर के अवैध कनेक्शनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 150 घरों के तार काटे गए हैं। वहीं 6 केस 135 धारा के बनाए गए हैं।
मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल पोरसा के उप महाप्रबंधक हितेश वरिष्ठ के निर्देशन में एई आकाश पाल एवं जेई भारत कतीजा द्वारा अवैध कनेक्शन को हटाने की कार्यवाही की गई एवं उनके खिलाफ केस भी बनाए गए। इस टीम में गोपेंद्र वासनिक, विजय सिंह परमार, रणवीर जाटव आदि कई लोग शामिल थे। वहीं गांधीनगर, पुरानी बस्ती, मॉडल स्कूल आदि जगहों पर अवैध विद्युत जलाने से धारा 135 के तहत कार्यवाही की गई। वहीं 150 घरों की विद्युत तारों को हटाया गया। सहायक प्रबंधक पोरसा, ये जो क्या कार्रवाई हुई है आज पोरसा में? अवैध तरीके से उपभोक्ताओं ने कुछ उपभोक्ताओं के मीटर लगे होने के बावजूद भी उन्होंने अवैध तरीके से तार डाल रखे थे और अपने घरों में हीटर वीटर का उपयोग कर रहे थे। तो जो अवैध तार थे उनको हमने काटा गया है, जिसमें हमने पुराना खेरा और पुरानी बस्ती, मॉडर्न स्कूल, गांधीनगर आदि क्षेत्रों पर कार्रवाई की और उसमें हमने कुछ धारा 135 में केस भी बनाए गए हैं। 15 केस करीबन बनाए गए हैं हमने। करीबन लगभग 150 घरों की दूरियां अवैध काटी गई होगी। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है? कार्रवाई वर्तमान मौके पे 15 लोगों पे ही कार्रवाई हो पाई है। बाकी लोगों को सूचित किया गया है कि अवैध तारों से उपयोग नहीं करें और अपने मीटर से उपयोग करें बिजली का, जैसे कि ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड हो रहे थे और ट्रांसफार्मर जलने की संभावना रहती है। पंजाब के होशियारपुर में भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद की तरफ से किसानों के आंदोलन को किसान पिकनिक मनाने का बयान सामने आया है। वहीं विरोध में कुछ किसान नौजवानों की तरफ से उनके घरों में गोबर की ट्रॉली फेंकी गई, जिसको लेके काफी हंगामा हुआ। आपको बता दें कि भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद की तरफ से किसानों के आंदोलन को किसान पिकनिक मनाने का बयान समाचार पत्रों में दिया था, जिसके विरोध में कुछ किसान नौजवानों की तरफ से उनके घर गोबर की ट्रॉली फेंकी गई, जिसे लेकर काफी हंगामा हुआ और पुलिस की तरफ से नौजवानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं किसानों की तरफ से मिनी शौचालय के सामने हजारों की संख्या में धरना दिया गया। इसी दौरान नौजवानों के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की गई है। ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਰਾਓ ਚੱਲਦਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ, ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਦੱਲਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਗਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭੂਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਹਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਹਾ ਭਰਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਬਚਿਆ। ਨਾ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਮਾਂ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਨਾ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਲੋਹਾ ਬਣਦਾ, ਸਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਢਿੱਡ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਭਰਿਆ ਔਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਾਲੀ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਬੰਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਆ, ਉਹ ਰੋਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਹਾ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ 452 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਆ। ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਕਨਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਿਕਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਹੇ ਤੋਂ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿਕਨਿਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਸ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੀ ਆ, ਪਰ ਉਲਟਾ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ। ਧਰਾਵਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਣਾ। ਉਹ ਕੋਲ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश में खुशी की लहर है। जगह जगह कोवैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है और ये जनपद के 50 सोया स्वास्थ्य केंद्र में डीएम के आदेश के बाद पहले चरण में स्वास्थ्य वर्करों के साथ कोवैक्सीन का ड्राई रन सफलतापूर्वक किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के द्वारा ड्राई रन को पूरा करने के लिए स्पेशल बोर्ड में तब्दील किया गया। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों पर रिहर्सल किया गया। साथ ही ड्राई रन के दौरान 3 स्पेशल बोर्ड से वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति को गुजरना पड़ेगा। साथ ही वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति के लिए आपात स्थिति से निपटने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है और उसी के लिए शासन हम लोग ड्राई रन चला रहे हैं और हमारे जनपद में ये 6 जगह चलाया जा रहा है, जिसमें जिला चिकित्सालय, इसके अलावा 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, विज्ञापुर, अछल्दा, सहार, अजीतमल और बिजला में भी चल रहा है। इसमें सारी कार्रवाई उसी तरह से हो रही है जैसे कि वैक्सीनेशन में होगी। जैसे ही आदमी अंतर करेगा हमारे इसमें, उसका वेरिफिकेशन होगा, जिसमें पुलिस विभाग का आदमी और एक हमारा स्वास्थ्य कर्मी होगा। उसके बाद वैक्सीनेशन रूम, जिस रूम में हम खड़े हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन होगा, उसका कार्ड बनेगा और कोविड पोर्टल पर उसकी एंट्री होगी। वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटे तक वो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन रूम में रहेगा। उसके बाद उसको देखा जाएगा किसी तरह के उसको कोई एडवर्स इवेंट यानी कि कोई विपरीत दुष्प्रभाव तो नहीं हो रही। अगर इस तरह का होता है तो हमारा EFI मैनेजमेंट के लिए भी एक कमरा बना हुआ है, उस कमरे में उस व्यक्ति को रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर जैसा इलाज है वो दिया जाएगा।